अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां दाऊद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद का दिन जो हैं वो गुजर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों के बारे में बहुत सारे दोस्त वर्बली भी पूछ रहे हैं, टेलीफोनिकली भी पूछ रहे हैं कि क्या अपडेट है, नई लिस्ट जो है वो बनी है या नहीं, या जो इत्तफाक़ राय पैदा होना था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान के दरमियान और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान वो हुआ है या नहीं। ये सारी डेवलपमेंट जो हैं इसके बारे में आज की वीडियो में आपको आगाह करूँगा। गुज़श्ता हफ्ते से जो है दोबारा से ये कोशिश की जा रही थी कि जो लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनातियाँ हैं उसके लिए कंसेंसस जो है वो डेवलप किया जाए, और इसके लिए कुछ बैकग्राउंड में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी कोशिशें भी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं वो लाहौर बेंच भी करके गए, उनकी दावत भी की गई और उस दौरान भी ये मामला जो है वो टेकअप हुआ, लेकिन बात जो है वो इत्तफाक़ राय की तरफ नहीं गई। मेरे सुप्रीम कोर्ट के ज़राए के मुताबिक और लाहौर हाई कोर्ट में कुछ ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस और बार एसोसिएशंस के कुछ सीनियर्स के साथ जो डिस्कशंस हुई हैं उसमें जो आउटकम निकली है वो अभी तक भी तसल्ली बख्श नहीं है। इस प्रोसेस के दौरान अभी ये कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब जो हैं उनसे जो है वो मुशावरत ज़्यादा बढ़ाई जाए और उनसे ये रिक्वेस्ट की जाए कि आप जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बात करें और जो इस वक्त की ये जो लिस्ट है इसमें से ही नामों के ऊपर जो है वो इत्तफाक़ राय कर लिया जाए, लेकिन ये कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। जो मुतल्लका स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ये कोशिश थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल हैं उनको बीच में माइनस करने की कोशिश की जाए। इसके लिए कुछ नामुनासिब किस्म के रास्ते जो हैं वो इख्तियार भी किए गए, जिसकी वजह से मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल जो हैं वो हर्ट भी हुए और उनके बारे में कुछ प्रेशर जो है वो भी बिल्ड करने की कोशिश की गई। जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो ज़ाहिर बात है आप लाहौर हाई कोर्ट में जजेस तैनात करने जा रहे हैं और उसके लिए जो मेयार का पैमाना है वो इस मरतबा इंतहाई आला जो है वो सेट किया गया है और इसी वजह से ये मामला जो है वो डेडलॉक का शिकार भी हो रहा है। खैर, बात वापस आते हैं, जब मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से उनको जब ये पता चला कि ये बार बार उनके ऊपर ये मलबा डाला जा रहा है कि वो लिस्ट फाइनल नहीं होने दे रहे, तो उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वाज़ह तौर पर इजहार कर दिया कि वो किसी भी ऐसे इनकॉम्पिटेंट और बुरी शोहरत रखने वाले वकील को या सेशन जज को लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने की फहरिस्त का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर उनको माइनस करके ये कोशिश की जाती है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो तैनात कर लिए जाएं, तो उन्होंने गो हेड दे दिया। लेकिन उसके बाद दोबारा ये मामला अभी रिसेंटली रीथिंक हुआ। जुमेरात और जुमे को कोशिश की गई एक मुलाकात में कि इसको जो मौजूदा मुतनाज़ा सी लिस्ट है इसको ही ओके कर लिया जाए, तो उसमें भी मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो नहीं उस मीटिंग में शरीक हुए और ये गैर मुसद्दका तौर पर है कि उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब से उनकी मुलाकात जो है वो भी नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से डिनर के ऊपर मुलाकात ज़रूर हुई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की, लेकिन मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की मुलाकात जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से नहीं हो सकी। फिर तय ये अब पाया है और करंट सिचुएशन अब ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जो मिस्टर जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब हैं और मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो हमारी इत्तलात के मुताबिक वो बिल्कुल दोबारा से एक पेज के ऊपर हैं और उन्होंने वाज़ह तौर पर ये बात कही है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ होंगी तो वो बिल्कुल शफाफ तैनातियाँ होंगी और काबिल लोगों की तैनातियाँ होंगी, ईमानदार लोगों की तैनातियाँ होंगी जिनके अंदर जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर जो है वो कोई सवालिया निशान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में मेरे ज़राए के मुताबिक एक मीटिंग में ये बात भी ज़ेर बहस आई है कि
आप अगर स्टैंड लेना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर तो आप बिल्कुल स्टैंड लें कि फ़लाँ बंदा बहुत काबिल है, उसको ना रखा गया, लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया तो नाराज़गी हो जाएगी या व्हाट्सएवर कोई भी हो जाएगी। लेकिन उस मीटिंग में ये इस बात के ऊपर बड़ा कहका लगा जब ये बात कही गई कि यार आप बिल्कुल ही जो 2 नंबर किस्म के बंदे हैं उनको तैनात करवाने के लिए जो कुछ मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टैंड लिए बैठे हैं। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने मुस्तकबिल की लाहौर हाई कोर्ट सेट करनी है, मुस्तकबिल की सुप्रीम कोर्ट सेट करनी है। इसलिए खैर ये बात उस मीटिंग में, निजी मीटिंग में ऑफ द रिकॉर्ड ही हुई और बहरहाल इसके ऊपर, इस प्रैक्टिस के ऊपर, इस कोशिश के ऊपर अफसोस का भी इज़हार किया गया कि ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह के बंदे जो हैं वो सामने आएँ। अभी जो रिसेंटली जुमा गुजरा है, जुमेरात जुमा हफ्ता, उसमें ये बात नाखुशगवार तरीके से महसूस की गई कि मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल साहब को बीच में से माइनस करने की कोशिश की गई। इसके अब 2-3 पहलू जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। पहला ये डिस्कस हो रहा है कि अगर आप मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल साहब को माइनस करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप ये देखें कि इनको माइनस करने का मतलब ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट और पहले से रिजेक्टेड लोगों को जज बनवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर ये मान भी लिया जाए कि वो जज बन जाएंगे तो मुस्तकबिल में जब वो परफॉर्म ना कर सके और मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हुए तो फिर लामोहल्ला इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी लाहौर हाई कोर्ट में कुछ ऐसी तैनातियां हुई जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया और फिर वो बड़ी बड़ी तादाद में 7-7, 5-5 जजेस जो हैं उनकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी थी। तो दोबारा ये प्रैक्टिस करने से अदारे की साख जो है वो मुतासर होगी। पहले ही ये मौजूदा एलिवेशंस की ना होने की वजह से पूरी की पूरी अदारे की साख जो है वो मुतासर हो रही है, मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही हैं, लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पुराने माजी के किस्से निकाल के लेके आ रहे हैं जो उम्मीदवार हैं। तो बहरहाल एक तो ये कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो जहन में रखने चाहिए। और अगर किसी सतह के ऊपर, वैसे मेरा तज्जिया है, अगर मान लिया जाए कि अगर आपने गिव एंड टेक ही करना है नामुनासिब नामों के ऊपर या जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनके नामों के ऊपर नहीं करना, आज लाहौर हाई कोर्ट की हद तक सबसे ज़्यादा बेहतर मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल साहब जानते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहकर गए, उनको पता है यहाँ पे कौन कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। इसी तरह मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन हैं, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, मिस्टर जस्टिस काजी अमीन हैं, ये मिस्टर जस्टिस मज़ार नकवी साहब हैं। ये सारे वो लोग हैं जो बेहतर इनपुट दे सकते हैं। और अगर मुस्तकबिल में आप इनको माइनस करेंगे तो कल को सिंध हाई कोर्ट से या किसी और हाई कोर्ट से जब जजेस की भर्तियाँ होंगी तो हो सकता है फिर तब जो है वो इस माइनस करने का गुस्सा जो है वो निकाला जाए और फिर बात ये आ जाती है कि हमारा अदारा जो है उसका नुकसान होगा। अभी तक ये इत्तफाक़ राय नहीं हो पा रहा, जो बतौर वकील, बतौर पाकिस्तानी, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो मौजूदा लिस्ट है उसके ऊपर किसी भी तरह से कंसेंसस जो है वो नहीं हो पा रहा। इधर उधर के रास्ते तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि ये रास्ता तलाश करके मौजूदा लिस्ट जो है वो हो जाए, वो रास्ता तलाश करके मौजूदा लिस्ट हो जाए। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तमाम अदारा, ये अदारा किसी एक का नहीं है, किसी एक इनफरादी शख्स का नहीं है, ये पाकिस्तान का अदारा है। इसके अंदर बेहतर से बेहतर लोग लाने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। लोग बार एसोसिएशंस में अब ये ओपनली ये बात डिस्कस हो रही है कि जो पहले लाहौर हाई कोर्ट में एलिवेशंस के लिए जो स्टार्ट का प्रोसेस शुरू किया गया था उसमें बड़े बड़े काबिल वकला के नाम जो हैं वो सामने आए थे और उनकी रिपोर्टिंग भी हुई, उनकी इंटेग्रिटी भी सही आई, उनकी जजमेंट्स भी ठीक आई। लेकिन अचानक से क्या हुआ है कि उनको ड्रॉप कर दिया गया है। उनकी कोई वजह बताएं कि फ़लाँ बंदा है, इसको इस वजह से ड्रॉप किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि उसकी कोई सिफारिश नहीं है या वो किसी धड़े से ताल्लुक़ नहीं रखता तो आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के नाम पुटअप किए जा रहे हैं जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर लातादाद जो हैं वो सवालिया निशान हैं, जिनकी रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं हैं और जिनके नाम रिजेक्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से ये इस सारी सूरत हाल में अभी तक आप देखेंगे गुज़श्ता 4-5 माह से एक एलिवेशंस जो बिल्कुल बड़ा ऑनरेरी सा और सादा सा प्रोसेस होता था, उसको जो कुछ मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है, जिसकी वजह से
अदारे की साख जो है वो ना सिर्फ मुतासर हो रही है, बल्कि जो लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं उनके ऊपर काम का दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जबकि जो साइलिन हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो मुतासर हो रही है। लोगों के रोज़ सैकड़ों केसेस जो हैं वो लेफ्ट ओवर हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कुछ डिस्प्यूटेड नाम हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए जोर लगाया जा रहा है। कुछ ऐसे नाम अब सामने आ रहे हैं जिनका माजी में जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती पर अमल दरामद ना करने वाले जो दोस्त हैं उनके साथ उनका ताल्लुक़ रहा है और वो उनके नॉमिनी हैं। अब ये सारी सूरत हाल अदारे के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो रही है। इसलिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए और हमारे जो लाहौर हाई कोर्ट के मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनको उन सब को चाहिए कि वो आपस में मिल बैठें, जिन नामों के ऊपर नहीं कंसेंसस हो रहा उनको ड्रॉप करें और जिनके ऊपर कंसेंसस हो रहा है उनको आप लाहौर हाई कोर्ट का जज तैनात करें ताकि अदारा चल सके और जो इतनी बड़ी तादाद में साइलिन और उनके केसेस जो है मुतासर हो रहे हैं वो जो है उनका फौरी तौर पे सद्देबाब किया जा सके। ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए जैसी कि माजी में हुई थी जब मिस्टर जस्टिस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम अहमद साहब जो हैं वो 14 बंदों की लिस्ट लेके गए और उनके ऊपर कंसेंसस नहीं था, लेकिन उसके लिए आप कह लें कि ज़बरदस्ती करके वो लिस्ट लेके गए। बिलाखिर क्या हुआ, वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी गई और अब भी ऐसी सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी रिसेंटली कोशिश की गई है मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को माइनस करके और मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब वाला रास्ता इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। अगर इस तरह की कोई कोशिश होगी तो फिर जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो वहाँ पर मकबूल बाकर साहब बैठे हुए हैं, मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब बैठे हुए हैं, मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने ऑफिशियली उन बंदों को रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी उनकी भी और अदारे की, हमारी साख की भी। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को कि वो जो काबिल नाम हैं उनके ऊपर कंसेंसस करें ताकि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है उसकी साख जो है वो बहाल हो, साइलिन को इंसाफ मिले। ये डेडलॉक आज नहीं तो कल ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन जो हालात लग रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, बार एसोसिएशन, मुझे ये लग रहा है कि ये मामला अगर लिंगर ऑन होना शुरू हो गया तो फिर ये दिसंबर जनवरी तक ये मामला जो है वो चल सकता है। आगे मुल्क की सूरत हाल भी कुछ जो है वो गैर मामूली बनी हुई है, उसको वो भी बाद में इफेक्ट हो सकती है और अगर ये लिंगर होना हो गया तो फिर दिसंबर जनवरी और फिर पता नहीं कहाँ जाके ये मामला जो है वो रुकेगा। इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमारे जो जुडिशल सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि वो कुछ नामों के ऊपर कंसेंसस करके इस मामले को वाइंड अप करें।